ये कहानी पेरिस की है, जहाँ पर हेनरी नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है और शहर से थोड़ी दूर कॉन्स्टेंस नाम की एक लड़की भी रहती है, जो 5 बार ड्राइविंग टेस्ट दे चुकी है, लेकिन फिर भी वो पास नहीं हुई है। कॉन्स्टेंट अपने पापा के साथ शॉप में हाथ बटाती है, पर वो पेरिस जाना चाहती है, जो कि उसके पिता को बिल्कुल मंजूर नहीं होता। फिर भी कॉन्स्टेंट रहने के लिए पेरिस में घर ढूंढ रही होती है और ढूंढते ढूंढते वो हेनरी के पास पहुंच जाती है। पर हेनरी उसके साथ अजीब बिहेव करता है, मानो वो घर को रेंट पे नहीं देना चाहता। पर फिर भी वो कॉन्स्टेंट को घर दिखा देता है और कॉन्स्टेंट को घर पसंद भी आ जाता है। पर उसे हेनरी का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हेनरी के घर से निकलकर कॉन्स्टेंट और भी कई घर देखती है। कॉन्स्टेंट का ऑथर नाम के एक शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर चल रहा होता है और एक दिन जब वो ऑथर के साथ होती है तो उसे हेनरी का फ़ोन आता है, जो उसे किराए पर कमरा देने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो नोटिस करती है कि ऑथर को इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो उसके पास से जा रही है और इसलिए वो थोड़ी उदास हो जाती है। खैर, वो अपना सामान लेकर हेनरी के घर आ जाती है। हेनरी उसे किताब देता है जिसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं। कॉन्स्टेंट को पता चलता है कि हेनरी को उसकी बहू वैलेरी बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी कि उसके बेटे की बहू वैलेरी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये बात वो कॉन्स्टेंट को भी बताता है। दरअसल वैलेरी हेनरी को ओल्ड एज होम में डालना चाहती है और कुछ दिन बाद कॉन्स्टेंट घर में रह एक पियानो को बजाने लगती है क्योंकि वो बोर हो रही होती है। और इस बात पर हेनरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे घर से निकलने के लिए कहता है, पर कॉन्स्टेंट उसे मना लेती है, पर उसके पास पैसे देने के लिए नहीं होते। इस पर हेनरी कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, पर उसे उसका कुछ काम करना होगा। दरअसल हेनरी चाहता है कि वो उसके बेटे पोल की शादी तोड़ने में उसकी हेल्प करे और ऐसा करने पर उसका 6 महीने का किराया माफ़ कर दिया जाएगा। ये सोचती हुई कॉन्स्टेंट घर से बाहर निकल जाती है और जहाँ पर उसे बार में एक वैकेंसी नज़र आती है। जब उस बार के अंदर जाती है तो वहाँ पर वो मैथ्यू नाम के एक आदमी से मिलती है और उसे वहाँ पर जॉब मिल जाती है। अगले दिन कॉन्स्टेंट पोल से मिलती है। दरअसल पोल हेनरी का बेटा होता है, जो हेनरी के लिए दवाई लाया होता है और वो चाहता है कि कॉन्स्टेंट उसका ध्यान रखे। तभी हेनरी वहाँ पर आ जाता है और पोल के साथ मजाक करने लगता है, जिस वजह से पोल वहाँ से चला जाता है। पोल को वहाँ पर देखकर हेनरी को लगता है कि वो पोल के साथ प्यार का नाटक कर रही है। खैर, कुछ दिन बाद हेनरी एक बार फिर से पोल को घर बुलाता है, जहाँ पर कॉन्स्टेंट की मुलाकात वैलेरी से होती है और उसकी बातचीत से वो समझ जाती है कि वो हेनरी को पसंद नहीं करती। खैर, कॉन्स्टेंट अब पोल के साथ फ्लर्ट करने लगती है और पोल भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अगले दिन जब कॉन्स्टेंट कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है कि वो फिर से फेल हुई है और उसे अब ऐसा महसूस हो रहा था कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती। वैलेरी जब अपने बर्तन लेने के लिए आती है जो वो पिछली बार लेकर आई थी, तो कॉन्स्टेंट की तबीयत खराब हो जाती है और बातों ही बातों के दौरान वो हेनरी और वैलेरी को बताती है कि वो दोबारा अपने फादर की शो पर काम करना नहीं चाहती। तब हेनरी उससे कहता है कि उसे वही करना चाहिए जिसे वो करना पसंद करती है। कॉन्स्टेंट को पियानो बजाना बहुत पसंद होता है, पर स्कूल में एक टीचर की वजह से उसे पियानो बजाना बंद करना पड़ा था। यहाँ पर हेनरी और वैलेरी के कहने पर वो एक गाना गाती है जो उसने खुद लिखा था, और ये गाना सुनकर हेनरी उसकी तारीफ करता है। कॉन्स्टेंट जब हेनरी की वाइफ के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो 30 साल पहले खिड़की से नीचे गिरने की वजह से मर गई थी और तब से हेनरी अकेला ही रहता है। जहाँ पर कॉन्स्टेंट को यह भी पता चलता है कि वैलेरी पोल से सच्चा प्यार करती है, इसीलिए वो हेनरी का काम करने से इनकार कर देती है और इसलिए हेनरी उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। कॉन्स्टेंट वापस अपने घर चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके रूम को एक ऑफिस बना दिया है। ये देखकर वो अपने पेरेंट्स को झूठ कह देती है कि वो पास हो गई है और आज रात उसे पेरिस जाना होगा, और मजबूरी में उसे हेनरी के घर दोबारा जाना पड़ता है और उसे हेनरी की बात माननी पड़ती है। कॉन्स्टेंट अच्छी ज़िंदगी की उम्मीद खो चुकी थी, पर हेनरी उसे एक म्यूजिक स्कूल में भर्ती करने की कोशिश में लग गया था। वही कॉन्स्टेंट पोल का पीछे करने लगी थी और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी थी। पोल को लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वो कॉन्स्टेंट का नाटक समझ नहीं पाया और उसे पसंद करने लगता है। एक दिन मौका देखकर कॉन्स्टेंट उसे कह देती है कि वो उससे प्यार करती है, पर एज डिफरेंस होने की वजह से पोल उसे मना कर देता है। कॉन्स्टेंट को अब खुद से नफरत होने लगी थी, पर हेनरी उसे समझाता है। वहीं एक रात मैथ्यू कॉन्स्टेंट को अपने साथ टाउन पर चलने के लिए कहता है, पर कॉन्स्टेंट को मैथ्यू में नहीं बल्कि सेमन में इंटरेस्ट होता है, जो कि वहीं बार में डीजे होता है। ये देखकर मैथ्यू उससे दूर चला जाता है और कॉन्स्टेंट सेमन के साथ रिश्ता बना लेती है, यानी कि वो इंटीमेट हो जाते हैं। पर तभी उसके पास पोल का मैसेज आता है और वो उसे कहते हैं कि वो उसे पसंद करने लगा है, और इस तरह पोल का कॉन्स्टेंट के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। कॉन्स्टेंट को पता चलता है कि सीमन उसे भूल चुका है और घर लौटते समय पोल कॉन्स्टेंट को किस करता है, पर वैलेरी को पोल पर शक हो जाता है और वो घर छोड़कर चली जाती है, और इस तरह हेनरी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। कुछ दिन बाद कॉन्स्टेंट को पता चला कि हेनरी ने लंदन के म्यूजिक स्कूल में उसकी एप्लीकेशन दी है और साथ ही एक अच्छे म्यूजिशियन से उसकी सिफारिश भी की है।
कॉन्स्टेंट बहुत खुश होती है, पर पोल जब उससे मिलने आता है तो वो उससे कहती है कि वो उसे भूल जाए क्योंकि उसे कोई और लड़का मिल गया है। ये सुनकर पोल का दिल टूट जाता है। वहीं वैलेरी उसे तलाक का नोटिस भेज देती है। पोल की लाइफ में अब सब कुछ खत्म होने ही वाला था कि वैलेरी पोल को फ़ोन करती है और वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर पोल और वैलेरी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, पर हेनरी को ये बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस पर पोल हेनरी को कहता है कि वो ऐसा बिहेव वैलेरी के सामने बिल्कुल ना करे, नहीं तो वो उनसे कभी भी बात नहीं करेगा। पोल ये बात कॉन्स्टेंट को भी बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इस तरह पोल और कॉन्स्टेंट दोनों अपनी अपनी लाइफ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। पर एक दिन कॉन्स्टेंट के पिता को उसका सच पता चल जाता है कि वो फेल हो गई है, इसलिए वो उसे वापस लेने के लिए आ जाता है। इस पर हेनरी कहता है कि एक पिता को अपने बच्चों की खुशी नहीं छीननी चाहिए, पर हकीकत तो ये होती है कि हेनरी भी कुछ ऐसा ही कर रहा होता है। और अगले दिन जब कॉन्स्टेंट घर जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो पोल और वैलेरी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वैलेरी हेनरी को अपने बच्चे के बारे में बताती है और हेनरी ना चाहते हुए भी खुश होने का नाटक करते हैं। और जाने से पहले जब कॉन्स्टेंट हेनरी से मिलती है तो वो उससे कहता है कि उसे अपने सपने पूरे करने के लिए बुढ़ापे तक इंतजार नहीं करना चाहिए। और कॉन्स्टेंट ये बात समझते हुए अपने पिता को घर जाने से मना कर देती है और वो उन्हें बताती है कि उसे पियानो सीखना है। यहाँ पर कॉन्स्टेंट के पिता समझ जाते हैं कि वो जिद्दी है और इस तरह कॉन्स्टेंट हेनरी के साथ ही उसी के घर में रहते हुए म्यूजिक सीखने लगती है। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और फाइनली उसका लंदन जाने का दिन आ जाता है। हेनरी उसे बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट करता है जैसे अपनी वाइफ को करता था। लंदन पहुंचने पर कॉन्स्टेंट अपने म्यूजिक के एग्जाम में पास हो जाती है, पर उसे एक दिन पता चलता है कि हेनरी की मौत हो गई है। घर आने पर पोल उसे बताता है कि उसके डैड आखिरी समय में खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने पोते को भी देख लिया था और कॉन्स्टेंट भी कामयाब हो रही थी, पर कॉन्स्टेंट आखिरी राउंड में फेल हो गई थी, इसलिए उसे अब कुछ दिन पेरिस में रहना होगा। इसलिए पोल उसे अपने घर की चाबी दे देता है और साथ ही वो हेनरी द्वारा कॉन्स्टेंट के लिए लिखी हुई चिट्ठी भी देता है जिसमें लिखा होता है कि उसे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और इस तरह वो फिर से अपना एग्जाम की तैयारी में जुट जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपकी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।